25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष कक्षा 1 की गणित की 16वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है कि एक अंकीय संख्याओं को जोड़ना वस्तुओं और चित्रों की सहायता से। हम सबसे पहले बच्चों को एक अंक के जोड़ सिखाएंगे, जिसमें बच्चे वस्तु या चित्रों की सहायता से इसको करेंगे। संसाधन हम यहाँ पे लेंगे 10 फ्रेम, डोमिनो कार्ड, कंकड़ या अन्य ठोस वस्तुएं, कुछ भी जो हमारे विद्यालय परिवेश में या कक्ष में उपलब्ध होंगी। नए शब्द होंगे जोड़, क्योंकि जोड़ शब्द का प्रयोग हम आज पहली बार बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को गणितीय बातचीत के द्वारा एक कहानी सुनाएंगे, जिसमें हम 12 से 14 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर हम बच्चों को एक 10 फ्रेम से कराएंगे। 10 फ्रेम में एक एक करके वस्तुएं रखते हुए बच्चों को जोड़ करके दिखाएं। यानी कि जो एक फ्रेम होता है जिसमें अलग अलग खाने बने हुए होते हैं, वो आप बच्चों को करके दिखाएंगे। अगर वो नहीं है तो फिर आप कहीं पर उस तरह के खाने बना लें, या ब्लैक बोर्ड पर बना लें, या अपने टेबल पर बना लें। और उसमें अगर टेबल पर बना रहे हैं तो उसमें वस्तुएं रख सकते हैं। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर बना रहे हैं तो उसमें चित्रों के द्वारा आप दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें वस्तुएं रखते हुए बच्चों को जोड़ करके दिखाएंगे। पहले 1 से 5 तक के खाने में वस्तुएं रखें। अब 5 वस्तु और 1 वस्तु, कुल हो गई 6 वस्तु। इस तरह से आप बताएंगे बच्चों को कि अगर 5 के साथ 1 मिलाया जाता है तो वो 6 हो जाती है। इसी प्रकार 5 वस्तु और 2 वस्तु, 5 और 1 6, और 1 कुल हो गई 7 वस्तु। इसी प्रकार 8 और 9 के लिए भी करके दिखाएंगे। बच्चों को प्रतीक से 10 फ्रेम पर वस्तुएं रखने की प्रक्रिया भी कर दिखाएं। जैसे 2 + 1 यानी कि 2 + 1 के लिए पहले 2 वस्तु रखेंगे और फिर 1 वस्तु रखेंगे, कुल हो गई 3 वस्तु। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण से भी प्रक्रिया को करके दिखाएंगे। अब हम दक्षता शिक्षण में 18 से 20 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर हम समूह कार्य कराएंगे बच्चों को। तो आप यहाँ पर बच्चों को डोमिनो कार्ड व 10 फ्रेम दें और कुछ ठोस वस्तुएं भी दें। बच्चों को 4 समूह में आप बांट देंगे। सभी समूह को दी गई संख्या के लिए जोड़ तथ्य बनाने। जैसे 4 के लिए 1 जोड़ 3, 3 जोड़ 1, या 2 + 2। इस तरह से आप, अगर आपके पास 10 फ्रेम नहीं है तो आप अन्य साधनों का प्रयोग करके या अन्य प्रक्रिया से भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। पहले समूह को आप 2 3 4 5 के जोड़ तथ्य, दूसरे समूह को 4 5 6 7 के जोड़ तथ्य, तीसरे समूह को आप 4 5 7 8 के जोड़ तथ्य, और चौथे समूह को आप 5 6 7 8 9 के जोड़ तथ्य बताएंगे। बच्चे 10 फ्रेम पर वस्तुओं की सहायता से ये जोड़ तथ्य बनाएंगे, है ना। तो जैसे कि उसके बाद फिर शिक्षक डोमिनो कार्ड की सहायता से भी जोड़ तथ्य खोजने के लिए बच्चों को कहेंगे। जो हमारे डोमिनो कार्ड्स हैं तो उसमें कार्ड्स के साथ साथ जो डॉट्स बनी हुई हैं, तो उनसे भी बच्चे जोड़ का पता लगा सकते हैं, वस्तुओं को जोड़ सकते हैं, संख्याओं को। और फिर देखें जो जोड़ तथ्य उन्होंने बनाए थे क्या डोमिनो कार्ड की सहायता से भी वही प्राप्त हुए हैं। इस पर आप कार्य में बच्चों की मदद करेंगे। बच्चे अंक को बीच में रखकर उसके चारों ओर डोमिनो कार्ड सजाएं। जैसे 6 के चारों ओर 5 और 1, 4 और 2, 3 और 3, 2 और 4, 1 और 5। यानी कि 6 संख्या जिन जिन संख्याओं से मिलकर बनती है वो संख्याएं बच्चे उसके चारों तरफ सजाएंगे। बच्चे भी उन्हें दी गई संख्याओं को डोमिनो कार्ड की सहायता से दिखाएंगे। सभी समूह एक दूसरे के लिए किए गए कार्य का अवलोकन करेंगे। बच्चे देखेंगे कि दूसरे बच्चों ने सही किया है या नहीं किया है। फिर दक्षता शिक्षण पर हम बोर्ड पर कार्य करेंगे। 10 फ्रेम और डोमिनो कार्ड द्वारा की गई गतिविधि के जोड़ तथ्यों को चित्र द्वारा बनाकर आप दिखाएंगे। उदाहरण के लिए 8 के लिए 1 और 7, 6 और 2, 2 और 6, 4 और 4, 5 और 3, 3 और 5। इस तरह से 8 जिन जिन संख्याओं से मिलकर बनता है वो संख्याएं आप तथ्य बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे। बच्चे एक फूल या गेंद, जमा का निशान,
फिर 7 फूल या गेंद बनाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि क्या 70% बच्चों ने जो भी आपने शिक्षण योजना में प्रश्न पूछे हैं उनका सही उत्तर दिया है। यदि हाँ तो आप कार्यपत्रक 1 कराएंगे 16वें सप्ताह को, और यदि नहीं तो फिर आप योजना में बदलाव करते हुए अपने तरीके से जोड़ करने की जो हमारी उद्देश्य है उसको बच्चों को सिखाएंगे। तो ये हमारा कार्यपत्रक होगा। निम्न चित्रों को गिनें और जोड़कर लिखें। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितने ये पत्ते हैं और यहाँ पर जोड़ने के बाद कितने आते हैं। इसी तरह से ये फल और फूल, लड्डू गिनकर लिखें। यहाँ पर 3 प्लेट हैं जिसमें 2 प्लेट में लड्डू हैं, तो तीसरी प्लेट में कितने लड्डू आएंगे वो लड्डू बच्चे बनाएं और फिर गिनकर लिखें। सीमा को मम्मी ने 2 लड्डू दिए और पापा ने सीमा को 3 और लड्डू दिए। लड्डू का चित्र बनाकर लिखें कि अब सीमा के पास कितने लड्डू हैं। तो इस तरह से हम इस कार्यपत्र को बच्चों को पूरा कराएंगे। उसके बाद तीसरे कालांश में हम गणित खेल में गतिविधि कराएंगे। आपके पास अगर कोई अच्छी गतिविधि है जोड़ से संबंधित तो आप वो करा सकते हो, अन्यथा आप इस गतिविधि का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर जो संसाधन होंगे, चित्र चार्ट होंगे, गोलियाँ होंगी। तो ये हमारी इस तरह से गोलियाँ होंगी। आप संपूर्ण कक्षा को 4-4 समूह में विभाजित करेंगे। सभी बच्चों को कुछ गोलियाँ दें। प्रत्येक समूह से 3 और 5 गोलियों के समूह बनाने को कहें। शिक्षक बच्चों से पूछे 3 गोलियों और 5 गोलियों को मिलाकर कितनी गोलियां होंगी। इसी प्रकार शिक्षक चित्र चार्ट में भी चित्रों को दिखाकर जोड़ कराएं। अब आप गोल घेरे में बच्चे को खड़ा करके निम्नलिखित कविता को हाव भाव से करें। एक हरा तोता नाच रहा था, एक और आ गया, हो गया 2। 2 छोटे तोते बजा रहे थे बीन, एक और आ गया, अब हो गए 3। 3 छोटे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया, हो गए अब 4। 4 छोटे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया, हो गए अब 5। इस तरह से आप बच्चों को अभिव्यक्त करने के मौके देंगे और उनको अभिव्यक्त करने में मदद करेंगे। फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपके पास 2 पेंसिलें हैं, आपको 4 पेंसिलें और मिल गई तो उनको मिलाकर आपके पास कितनी पेंसिलें हुई। या फिर आप उनको जवाब दे सकते हैं कि आपके पास 2 और 4 जब हमने मिलाए तो 6 पेंसिलें हो गई। इस तरह से जब भी आप जोड़ सिखा रहे हो तो आप खुद बच्चों को जैसे अपनी फिंगर्स में संख्याओं को दिखाकर और फिर उनको गिनने के लिए कहें तो बच्चों को पता चल जाएगा कि 2 में अगर 4 मिलाते हैं तो उनको 6 जोड़ मिलता है। तो इस तरह से हम ये अपनी गणित की शिक्षण योजना अपने बच्चों को आज कराएंगे ताकि वे जोड़ की अवधारणा को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।